तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पे। और जैसा कि पिछला वीडियो आपने देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं ये बताऊंगा कि आप इंटरव्यू कैसे निकालेंगे जो कि प्राइवेट कंपनी में या कहीं पर भी होता है। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और इस वीडियो को देखने के बाद से जो आपका इंटरव्यू होगा वो 100% है कि निकल जाएगा। तो केवल इस वीडियो को लास्ट तक आप देख लीजिए। तो इंटरव्यू जो होता है उसमें बेसिकली जैसा कि पिछली वीडियो में आकाश ने बताया, आपने वो वीडियो देखा होगा तो कि कुछ इंग्लिश के बेसिक्स से होते हैं और उसको देख कर के लड़के डर जाते हैं। तो ये सारा मैं बताऊंगा, उससे पहले कुछ और भी जो एकदम नॉर्मल बात होती है उस पर पहले बात कर लेते हैं। क्योंकि अभी मैं भी जब इंटरव्यू देने गया था तो वहाँ पे मैंने देखा कि मेरे सामने ही कई लड़कों को ऐसे ही बोल दिया गया कि आप घर जाइए। तो उसमें क्या हुआ मैं सोच रहा था और समझ नहीं पा रहा था, लेकिन एक दो दिनों के बाद से मुझे भी पता चल गया। तो मैंने उसी से मैं सोचा था कि इस पर वीडियो बनाऊँ, पर मेरे दिमाग में आइडिया फिर शायद कहीं गुम सा हो गया था। फिर मेरे को याद आया कि इस पर एक वीडियो बनानी चाहिए, तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। और बहुत ही नॉर्मल सी बात है दोस्तों, आपको इन सारी बातों का ख्याल रखना है। जैसे कि आप इस समय देख रहे हैं मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो इस समय मैंने एक टी शर्ट पहने हुआ है, गोल गला का ये गंजी है और ये मैंने पहना हुआ है। तो होता ही है दोस्तों कि जैसे कि इंटरव्यू देने के लिए कभी हम लोग जाते हैं तो उसका कुछ रूल्स होता है और उस रूल्स को हमें पूरा फॉलो करना होता है। तो बात करें सबसे पहले तो ग्रूमिंग का, तो सबसे पहले आपने किसी आर्मी के जवान को देखा होगा या किसी पुलिसमैन को देखा होगा, तो आप हमेशा देखते होंगे पैरामिलिट्री फोर्स से कोई भी हो तो हमेशा वेल प्रॉपर ग्रूम में रहते हैं वो। मतलब कि उनका एक अपना जो कपड़ा पहनने का सारा तरीका होता है वो हम सबसे अलग होता है। तो जो बेसिकली बात मैं बता रहा हूँ उसको सभी को आपको फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले मैं अपने बॉडी पार्ट से शुरू करता हूँ। तो ये आप नाखून देख रहे होंगे, तो जो आपको नाखून होते हैं वो नाखून पूरे तरीके से सबसे पहले कटे होने चाहिए। आप कहीं पर भी जाते हैं, अब तक तो आप जहाँ पर भी थे, चाहे गांव में थे या जहाँ पर भी रहते थे वो सब ठीक था, पर आप अब गांव से निकल के बाहर आए हैं, शहर में अगर कमाने के लिए आए हैं तो वहाँ का कंपनी का या सारी जगह का अलग रूल होता है, अलग स्टैंडर्ड होता है। तो उसके हिसाब से अपने आप को चेंज करना होता है। और अपने आप में चेंज करने का मतलब कि अपने मतलब कि जो हम लोग गलत तरीके से उसमें केवल बदलाव करना है। तो हमेशा अपना ये जो नाखून है इसको काट करके रखेंगे। और ये बाल जो देख रहे हैं बाल, तो बाल भी आपका एक प्रॉपर वे में रहना चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं रहना चाहिए और हमेशा कटा छटा रहना चाहिए और अच्छा दिखना चाहिए। जैसे कि कितने लोग बाल अपना पूरा बढ़ा लेते हैं और बाल बढ़ाने के बाद उनका लुक जो होता है वो बेकार हो जाता है। और अभी फ़िलहाल देख रहे होंगे मेरा तो दाढ़ी है नहीं, तो दाढ़ी का बात करें तो बहुत सारे लोग ऐसे भद्दी सी पूरा दाढ़ी बढ़ा लेते हैं और उसका ख्याल नहीं रखते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप दाढ़ी नहीं बढ़ा सकते हैं, आप दाढ़ी बढ़ा सकते हैं, पर उसको प्रॉपर वे में ट्रिमर अगर आपके पास है तो ट्रिमर रखिए और उसको सेव करते रहिए। सिर्फ मतलब कि उसको एक परफेक्ट शेप देते रहिए जिससे कि अच्छा लगे दिखने में। तो उससे होता है कि आप भी अच्छे लगते हैं। और सबसे ज़रूरी ये बात करते हैं, जब हम लोग इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो हमें ड्रेस क्या पहन के जाना है। तो जैसा कि आप ये देख रहे होंगे तो ये मेरा टी शर्ट है, तो ये ड्रेस आपको कभी पहन के नहीं जाना है और न ही इसमें का कॉलर वाला हाफ जैसे कि आता है तो वो भी पहन के आपको नहीं जाना है। तो पहन के क्या जाना है, आपको स्क्रीन के ऊपर एक फ़ोटो दिखाई दे रहा होगा, वो आपको पहन करके जाना है। और सबसे पहले मैं बात करूँ कि जो आपको फ़ोटो दिखाई दे रहा है इसको ध्यान से देखिए आप लोग। आप कभी भी इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो आप नॉर्मल ड्रेस में जाएंगे और जो आपका शर्ट होगा तो एकदम प्लेन होनी चाहिए, उस पर कुछ बना ना हो, एकदम किसी कलर कोई भी हो, जैसे कि वाइट हो सकता है, पिंक हो सकता है, एकदम प्लेन होना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ कि अधिक आप प्रयास करें कि वाइट पहने या पिंक पहन के ही जाए और ज़्यादा चमकदार ना हो, हल्का एकदम कलर हो शर्ट का। और नीचे का पैंट जो होता है वो भी फॉर्मल होना चाहिए, जीन्स आप ना पहनिए। इंटरव्यू देने जाते हैं तो कम से कम आप जीन्स पहन के ना जाएँ। और फॉर्मल शूज़ जो आता है ब्लैक कलर का, आपको स्क्रीन पे जिस लड़के को देख रहे हैं जैसा कि ये है बिल्कुल वैसे ही आपको भी जाना है। ये तो हो गया ड्रेसिंग सेंस का हमारे। अब बात करते हैं जैसे कि आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो आपके पास बेसिकली होना क्या क्या चाहिए। तो हर वीडियो में मैं बताते रहता हूँ, जब भी आप जाएँ इंटरव्यू देने के लिए अपना सारा डॉक्यूमेंट अपने साथ लेकर जाए। होता ही है कि कई सारे लोग इंटरव्यू देने के लिए आते हैं और जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट होता है वो सारे भूल गए रहते हैं। जैसे कि बैंक पासबुक का फ़ोटोकॉपी हो गया, हमने जहाँ तक पढ़ाई की है उसका सारे का फ़ोटोकॉपी, अपना फ़ोटो और आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी और ओरिजिनली आधार कार्ड भी एक लेके जाना चाहिए। हमारा पैन कार्ड अगर आपने बनवाया है तो पैन कार्ड का फ़ोटोकॉपी लेकर के जाइए। ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं।
और प्रेजेंट टाइम में अभी कोरोना वायरस चल रहा है, तो सारी कंपनी वाले ये चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर हमारे यहाँ काम करने आए तो उसको दोनों वैक्सीन लगा हो। तो दोनों वैक्सीन डोज का भी आप एक फ़ोटो कॉपी निकलवा लीजिए और उसको लेकर के इंटरव्यू देने के लिए। तो ये तो डॉक्यूमेंट का बात हो गया। दूसरा बात हो गया ड्रेसिंग सेंस का। अब तीसरी बात करते हैं इंग्लिश का, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट था और इसको आप लोग लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल स्किप न कीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश को। तो इंग्लिश को जैसा कि भूत होता है, तो लोग जैसे भूत को समझते हैं वैसे इंग्लिश को भी समझ लेते हैं। और इसमें होता ये है कि दोस्तों कि जैसे कि भूत आज तक कोई देखा नहीं है, वैसे इंग्लिश से भी डर जाते हैं, जैसे कि लोग भूत से डरते हैं, पर इसमें डरने की कोई बात नहीं होती है। और मैं बात करूँ जैसे कि जो भी लोग इंटरव्यू लेते हैं, भारत में लगभग 85% लोगों को इंग्लिश अच्छे से नहीं आता है। नॉर्मली इंग्लिश आता है जितना आपको और हमें आता है उतना ही उनको भी आता है, पर उनसे हम लोग डर जाते हैं। जबकि अभी वो बोलना स्टार्ट ही करते तब तक हम लोग डर जाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि डरना नहीं है। और जैसे कि सबसे पहले आप कभी भी इंटरव्यू देने के लिए जाइए तो आपके चेहरे पे हल्की सी स्माइल होनी चाहिए, ड्रेसिंग सेंस जो मैंने बताया वो रहनी चाहिए। और आप इंटरव्यूअर के सामने जब बैठते हैं तो वहाँ पे आप उनसे नज़रें नहीं मिला पाते हैं, तो कोशिश कीजिए कि उनसे ज़्यादा नहीं लेकिन हल्का हल्का उनसे फेस टू फेस करके बात करें। और सबसे पहले जैसे कि नॉर्मली से क्वेश्चन पूछते हैं वो। अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि कैसे मतलब कि इंग्लिश में इंटरव्यू दिया जाए, और मैं भी उसी में आता हूँ कि मेरे को भी 100% इंग्लिश नहीं आता है। तो पर मैं बता तो रहा हूँ आपको कैसे निकालना है, तो इसको आप लास्ट तक देखिए और आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो आप जब भी वहाँ पे बैठते हैं तो आपसे बेसिकली कुछ सवाल करते हैं। सवाल तो मैं आपको बता दूँगा, पर इसमें आपको सबसे पहले घबराना नहीं है। अगर वो आपसे बेसिकली पूछेंगे कि व्हाट इज़ योर नेम, मतलब कि आपका नाम क्या है, हाउ आर यू, ऐसे ही करके वो स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप इंग्लिश में अनकम्फर्टेबल महसूस कर रहे हैं तो उनसे बोल सकते हैं कि सर प्लीज़ आप हिंदी में पूछ लीजिए, मैं इंग्लिश में थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील कर रहा हूँ। अच्छा, मतलब कि थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है मेरे को इंग्लिश। तो वो हिंदी में भी आपसे पूछ लेंगे। सबसे पहले आपको डरना नहीं, केवल आपसे उनसे बता देना है। और दूसरी बात कि अगर इंग्लिश में पूछते भी हैं तो केवल यही पूछेंगे कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपने कितनी पढ़ाई की है। इतना नहीं तो वो बोलते हैं कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। मैं बता कर आपको क्या बोलना है या आप डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा और पूरा उसको आप याद कर लीजिएगा। तो अगर ये बोलते भी हैं कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ तो आप बता सकते हैं। उसमें टेल मी अबाउट योर सेल्फ बोले तो क्या बोलना क्या रहता है कि सर माय नेम इज़, जैसे कि मैं अपना बता रहा हूँ, आप उसमें अपना चेंज कर लीजिएगा, एड्रेस नाम उम सारा। तो आपको ऐसे बोलना रहता है सर। सबसे पहले तो उनको जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो आप उनसे जब भी मतलब कि अंदर जाते हैं कमरे में तो उनको बोलेंगे कि गुड मॉर्निंग सर, या जो भी टाइम हो रहा हो। अगर शाम का वक्त है तो गुड इवनिंग सर, गुड आफ्टरनून सर। ऐसे उनके पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। फिर जब बोले कि अपने बारे में कुछ बताइए इंग्लिश में, तो आपको बताना है कि सर माय नेम इज़ सौरभ पांडे एंड माय होम टाउन इज़ देवरिया, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, एंड आई हैव completed my graduation in Bachelor of Arts. My father is a teacher and I have 2 brothers। ऐसे करके पूरा अपना बता देना है। उसके बाद से इससे आगे अगर वो कुछ पूछते हैं 1-2 तो बस यही रहेगा कि आपको बता देना है। अगर आप इंग्लिश में नहीं बता पा रहे हैं तो आप हिंदी में भी बता सकते हैं कि मेरा नाम सौरभ पांडे है और मैं ज़िला देवरिया उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी शिक्षक हैं और मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, और जिसमें भी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है इसके अलावा मेरे पास कंप्यूटर की भी नॉलेज है। ये सारा बताना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होता है दोस्तों कि अगर आप ये बताएंगे कि मेरे पास कंप्यूटर का नॉलेज है या कुछ भी होता है तो आपसे वो हो सकता है कि 1-2 कंप्यूटर के बारे में भी क्वेश्चन पूछ दे। तो आप बेसिकली इसको याद करके जाइएगा। जैसे कि कंप्यूटर का क्वेश्चन क्या होता है, जैसे कि अगर आप कंप्यूटर के बारे में अगर आपने कोर्स किया होगा तो आपको जरूर पता होगा। जैसे वो पूछेगा कॉपी कैसे करते हैं तो आपको बताना रहेगा कि Ctrl+C से, या पूछे पेस्ट कैसे करते हैं तो Ctrl+V से। ये सब नॉर्मली क्वेश्चन रहता है। तो ये 1-2 क्वेश्चन वो भी पूछ लेते हैं, तो ये सब आप याद रखिएगा। इसके अलावा होता है दोस्तों कि जैसे कि ये तो हो गया, आपको इंग्लिश में इतना क्लियर हो जाएगा और मैं पूरा डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा। इसके अलावा नॉर्मली हिसाब से 1-2 क्वेश्चन हो सकता है कि और पूछ लेते हैं। जैसे कि पूछ लेंगे कि बताइए भारत के इस समय राष्ट्रपति कौन है। तो आप लोगों को अगर पता होगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। या पूछ देंगे कि प्रधानमंत्री कौन है, या इस समय सबसे चर्चा में रहते हैं उत्तर प्रदेश के सीएम, तो पूछ देगा कि बताइए उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है। आप जिस स्टेट से उस स्टेट का कैपिटल पूछ देगा, मतलब उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है। यही सब नॉर्मली से क्वेश्चन रहता है और इस सब के बाद से आपका इंटरव्यू निकल जाता है। केवल आपको घबराना नहीं और वहाँ पे जाना है और ऐसे इंटरव्यू देना है। तो मैंने जो बताया वो आपको समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आया तो आप लोग दोबारा से एक बार वीडियो को देख लीजिए, पूरा अच्छे समझ में आ जाएगा।
और दोबारा कभी आपका इंटरव्यू में कोई दिक्कत नहीं होगा। और ऐसे इंटरव्यू होता है, मैंने खुद कई बार इंटरव्यू क्लियर किया है और मैं काम कर रहा हूँ आज। तो मेरे सामने कई लड़के छट गए थे, यही सब कारण था। तो केवल आपको घबराना नहीं है और अच्छे से देना है। और जो लोगों ने भी यहाँ तक वीडियो देखा है तो उन सभी के लिए खुशखबरी है। और खुशखबरी है दोस्तों कि अभी मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा उसमें आपको भेजूँगा एक जगह इंटरव्यू के लिए। आप जो भी लोग यूपी से, बिहार से, जो भी लोग यहाँ से देख रहे हैं, तो बता दूँ कि यूपी के औरैया में एक जगह इंटरव्यू होने वाला है। लगभग 10-12 कंपनियाँ रहेंगी। तो वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में सारा रहेगा, इंटरव्यू होगा। आपका सिलेक्शन होगा तो आपको पूरा बताया जाएगा, आपको पूरा वहाँ पे मिल जाएगा कि आपको कब आना है, कहाँ पे आना है, और पूरा आपका जॉब से रिलेटेड सारा बता दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो इसी का आएगा, तो आप सभी ज़रूर वेट कीजिए उसका। कल या परसों में मैं अपलोड कर दूंगा उसको, और पूरा लोकेशन भी सारा बता दूंगा, कहाँ पे इंटरव्यू है, कौन कौन सी कंपनी आ रही है, कैसे क्या होगा, सारा मैं बता दूंगा। और वहाँ पे मैं कॉन्टेक्ट नंबर भी दे दूंगा सारे, वहाँ पे आप जाके मिल भी सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, वंदे मातरम।